सर, इस मिशन के अंदर जो लोग पिटिशन फाइल करने में आपके साथ जुड़ेंगे, सिर्फ उनको फायदा होगा? जो आपसे नहीं जुड़ रहे, क्या उनको कोई रिलीफ या बेनिफिट नहीं मिलेगा? देखिए, इट्स अ लीगल क्वेश्चन। एसेंशियली जब आप पिटीशन फाइल करते हैं और अगर पिटीशन में आपको कोई इंजंक्शन मिलती है, कोई स्टे ऑर्डर मिलता है, कोई रिलीफ मिलता है, जब तक वो पिटीशन पेंडिंग है, वो उनको मिलता है जो जिन्हों पिटीशन का हिस्सा होते हैं। आप और मैं दोनों 35% के टैक्स की जमेबंदी और ऑन एवरेज फॉर एग्जांपल हम 2-2.5 लाख पर मंथ टैक्स देते हैं और हमने पिटीशन दायर कर दी, तो क्या उसमें कितनी अमाउंट का, कितना परसेंटेज का फायदा होगा? देखिए, मैं अब अगर स्लैब्स के ऊपर बात करता हूँ और मैं सरचार्ज के ऊपर बात करता हूँ कि सरचार्ज अप्लाई नहीं होना चाहिए मुझ पे और एक्स वाई रीजन, क्योंकि ये टैक्स ऑन टैक्स है। वो कहते हैं ना कि पाँव में कील ठुक चुकी है, अब आपका फर्ज बनता है कि उसको छोड़ दूं, इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो, या अभी उस जूते को उतारूं, कील को निकालूं, उसको इन्फेक्शन होने से रोक दूं। सर, इस मिशन के अंदर जो लोग पिटिशन फाइल करने में आपके साथ जुड़ेंगे, सिर्फ उनको फायदा होगा? जो आपसे नहीं जुड़ रहे, क्या उनको कोई रिलीफ या बेनिफिट नहीं मिलेगा? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए, इट्स अ लीगल क्वेश्चन। एसेंशियली जब आप पिटीशन फाइल करते हैं और अगर पिटीशन में आपको कोई इंजंक्शन मिलती है, कोई स्टे ऑर्डर मिलता है, कोई रिलीफ मिलता है, जब तक वो पिटीशन पेंडिंग है, वो उनको मिलता है जो जिन्हों पिटीशन का हिस्सा होते हैं। जब तो और आपको पता है कि जब आप लॉ को चैलेंज कर रहे हो, इसमें अब एसेंशियली हम लॉ को चैलेंज कर रहे होंगे। सो ड्यूरिंग द और इसमें आपका एक प्रोसेस ये होता है कि नोटिसेस जाते हैं टू द गवर्नमेंट, टू द अटॉर्नी जनरल, और सब आपके कोर्ट आप सबको सुनने के बाद ये फैसला करती है कि किसी को इंजंक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक आसान और आसान कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पिटिशन दायर करने के लिए आपके साथ 5,000 लोग जुड़े, 5,000 लोगों का डेटा, शनाख्ती कार्ड, उनका एम्प्लॉय डेटा जो भी है वो आपको देगा, और कल इदारे जो है उस पर स्टे ऑर्डर लेते हैं, तो वो जो स्टे ऑर्डर लिया कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो वो डॉक्यूमेंट मैं अपनी कंपनी लेकर जाऊँगा, तो जब तक वो रिजॉल्व ले तब तक मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। जी, इस तरह ऐसे ही ऐसे ही जो आज अगर 1,500 या 2,000 या 1 लाख लोग अगर पिटीशन फाइल करते हैं, उसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पिटीशन का हिस्सा होंगे एज अ पिटिशनर, और जब तक वो पिटीशन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती। देखिए, जब रिट पिटीशन जब हाई कोर्ट्स में फाइल करते हैं आप, तो उसको डिसाइड होने में टाइम लगता है। इट कुड टेक 6 months, इट कुड टेक 8 months, इट कुड टेक अ ईयर, और ये 2 साल 3 साल वो लग सकते हैं, और उसके बाद उस पर अपील होते हैं। तो जब तक वो फाइनल ये चीज़ डिसाइड नहीं हो जाती ऑन द फर्स्ट फोरम, उस वक्त तक वो रिलीफ आपको नहीं मिलेगा अगर आप पिटीशन का हिस्सा नहीं हो। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो सामने आए हैं और पिटीशन का हिस्सा बने। आप और मैं दोनों 35% के टैक्स की जमेबंदी और ऑन एवरेज फॉर एग्जाम्पल हम 2-2.5 लाख पर मंथ टैक्स देते हैं और हमने पिटीशन दायर कर दी, तो क्या उसमें कितनी अमाउंट का, कितना परसेंटेज का फायदा होगा? क्या हम पुराने टैक्स स्लैब पे चले जाएंगे, कोई नया वे आउट निकलेगा, या एग्जिस्टिंग में हमें कोई अमाउंट में या परसेंटेज मिलेगा? देखिए, मैं अब अगर स्लैब्स के ऊपर बात करता हूँ और मैं सरचार्ज के ऊपर बात करता हूँ कि सरचार्ज अप्लाई नहीं होना चाहिए मुझ पे फॉर एक्स वाई रीज़न, क्योंकि ये टैक्स ऑन टैक्स है, ठीक है। और सुपर टैक्स में आपने कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, इट्स इलीगल, ठीक है। तो उस पर कोर्ट का इट्स लाइकली चांस, प्रोबेबिलिटी है कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर दे, राइट। कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर इंजंक्शन ग्रांट हो जाती है तो मुझे अपना मेरी जो डिडक्शन होती है सैलरी से, वो उसी तरह से कम हो जाएगी, टू द एक्सटेंट ऑफ के सरचार्ज वाली डिडक्शन मुझ पे नहीं होएगी। कि अभी स्लैब की नहीं, सरचार्ज की बात हो रही है, तो सरचार्ज हम पे नहीं लगेगा जो लोग आपको उस पिटिशन में आपको सपोर्ट कर। और इसी तरह से अगर स्लैब्स की भी बात करें, तो अगर हम कहें कि जी जो लास्ट स्लैब्स हैं उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए जब तक इन चीज़ों का फैसला नहीं होता, ये ब्रैकेट क्रीप का, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का, बाकी चीज़ों का, कि आपकी जो मिनिमम वेज है इस मुल्क में वो 37,000 रुपये है फॉर अनस्किल्ड वर्कर, और आप कह रहे हो कि 50,000 रुपये से 1 रुपया ऊपर गया तो उस पर 5% टैक्स है। तो उसने जो है वो 13,000 1 रुपया कमाया, तो आप कह रहे हो कि वो 5% टैक्स दे दिया एक अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है। तो कुछ तो रैशनल होना चाहिए, कुछ तो एक समझदारी की बात होनी चाहिए ना। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के फोरम आपने क्रिएट किया है जिसमें सेलेक्ट क्लास अलायंस पाकिस्तान, अभी तक आपको कितने लोग जुड़े हैं, और आपने पिटिशन जब दायर की थी कितने लोगों की वो डेटाबेस आपने ऊपर सबमिट किया? एग्जैक्ट नंबर ना हो पर रफ नंबर हो। और आप क्या अभी भी वेट कर रहे हैं कि मजीद लोग जुड़ें, पिटिशन दोबारा दायर की जाए, या फिर उसको आप हिस्सा बनाएंगे? देखिए, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारे पास ऑनलाइन सोशल मीडिया फोरम्स पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मोर देन 5,000 पीपल, वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं जहाँ तक, और उन तक बात जा रही है। जो पटिशन में हमारे पास डिफरेंट कॉर्पोरेट से जो लोग विलिंग थे ज्वाइन करने के लिए वो आए, तो ये डिफरेंट नंबर है, ये डिपेंडिंग ऑन द पर्सन,
और कि उसकी अपनी कितनी रिस्क एपेटाइट है, वो कितना स्ट्रांगली फील करता है इस इशू के बारे में कि उसे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ कंपनी से हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने ज्वाइन किया, कुछ से 5 ने, कुछ से 10 ने, कुछ 20 ने, और डिफरेंट सेक्टर्स से लोगों ने ज्वाइन किया, राइट। और ये वो लोग हैं जो हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर ओन मनी, अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं क्योंकि कंपनी तो फंड नहीं कर रही है, और वो चाहते हैं कि उनकी बात, उनकी ग्रीवेंस जो है वो अदालत तक जाए, कोर्ट तक जाए, गवर्नमेंट तक प्रॉपर वे से कन्वे होए कि पूरा जो सैलरी क्लास है वो आपके सामने आया है फॉर इंसाफ लेने के, ठीक है। एब्सोल्युटली यस। तो हसनैन साहब, मैं चाहूँगा कि अगर लास्ट रिमार्क्स आप लोगों को देना चाहें, उनका जुड़ना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों जुड़ें, उनको क्या फ़ायदा होगा, आपने ऑलरेडी बता दिया। अगर नहीं जुड़ते तो क्या नुकसानात हैं, क्या अगर जुड़ते हैं तो क्या फ़वाइद होंगे? एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड? बस शॉर्ट में मैं यही बात करना चाहता हूँ कि ये एक फोरम है, इसमें की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, पॉलिटिकल फोरम है, ठीक है। आपकी ज़ाती पसंद नापसंद कोई भी कुछ भी होए, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास के ऊपर बात करते हैं। हम सैलरीड क्लास के इश्यूज़ को रेस करना चाहते हैं। हम जस्ट और फेयर टैक्सेशन की बात करते हैं कि उस चीज़ की बात की जाए। हम अपने हिस्से का टैक्स जो है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी की इनएफिशिएंसीज की वजह से या किसी सेक्टर को आप कलेक्टिंग करते हैं तो उसका जिम्मा मुझे ना ठहराया जाए। हम इन इश्यूज़ को रेस करते रहेंगे। हमारे पास स्किल है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास नॉलेज है। हम इस इशू को ख़त्म नहीं होने देंगे। अगर किसी का ये ख्याल है कि ये इशू ख़त्म हो जाएगा तो नहीं होएगा। हम हर गुजरते महीनों के साथ, साल के साथ, टाइम के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। एब्सोल्युटली यस। थैंक यू वेरी मच हसनैन साहब, आपको बहुत शुक्रिया। द रंजीत कुमार शो में आपने उन लोगों के हुकूक के बारे में बात की जो बहुत रिलक्टेंट होते हैं रोड पे आने के लिए, ख़त किताबत करने के लिए कि यार मैं इस कोई मामला पे पढ़ूँ। ऑफकोर्स हर्ट हो रहा है, वो कहते हैं कि पाँव में कील ठुक चुकी है, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको छोड़ दूँ, इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो, या अभी उस जूते को उतारूँ, कील को निकालूँ, उसको इन्फेक्शन होने से रोक दूँ। इट्स योर डिसीजन। जॉइन द सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान, जिसमें हसनैन साहब और कोमल अली बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। इनकी कुछ सोशल मीडिया जो अकाउंट बने हुए हैं जिसमें फेसबुक, लिंक्डइन और व्हाट्सएप चैनल है, इनको ज्वाइन करें। अगर इतना भी हिस्सा नहीं डाल सकते, एटलीस्ट इस अवेयरनेस को आप आगे फैलाएं ताकि हम मिल के, हम जुल के जो भी हमारा काम हो सकता है इन लोगों की हम हेल्प करें और हम अपनी आवाज़ को बंद ना करें, ताकि एक ना एक दिन आएगा जब हमारी आवाज़ कन्वर्ट होगी लोगों के बेनिफिट के अंदर। Thank you so much. God bless you, sir. Thank you much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.